धन्यवाद। कामना करते हैं सदैव इसी तरीका से हाथ धर्म की ओर अग्रसित होते रहें। वैसे भी एक कवि कल्पना यहां तक कर रहा है कि तुलसी पक्षी के पिए घटे न सरता नीर, और दान करें धन ना घटे जो सायक रघुवीर। अपनी कमाई से 10वां हिस्सा दान कर लेना चाहिए। और ऐसे ही शरीर में से 24 घंटे में आध घंटा तक पसीना निकाल लेना चाहिए। देखा है आप लोगों ने, अगर कमरा चारों तरफ से बंद कर दिया जाए, उसमें कूलर चला दिया जाए तो कूलर की हवा नहीं लगती। क्यों? क्योंकि भाई जगह ही नहीं मिलते हवा को। और अगर एक खिड़कियां खोल दो तब पर कूलर की हवा मालूम पड़ता कमरा में। कभी गाड़ी में सफर करना, केवल एक शीशा खोल लेना, गाड़ी के अंदर हवा प्रवेश नहीं करेगी। 2 शीशा खोल लोगे तब हवा लगेगी। ऐसे ही इस धन है, कमाओ 100 रुपया तो बामे तो ज्यादा ना है तो 10 रुपया तो दान कर लेने चाहिए। और इसी भांति ये शरीर है, अगर शरीर से पसीना नहीं निकलेगा तो जो प्रकृति के गुण हैं वो शरीर के अंदर नहीं प्रवेश कर पाएंगे। जिनके शरीर से पसीना नहीं निकलता है वही तो रोगी बनते हैं। किसी को शुगर हो जाती है, किसी का बीपी हाई लो हो जाता है। तो कन्हैया सबसे परसों का वायदा करके गए हैं। धीरे धीरे रथ यमुना के किनारे पर पहुंच गया। अक्रूर जी ने कृष्ण बलराम से कहा तुम इसी रथ में बैठे रहना, हम यमुना में स्नान करके अभी आते हैं। अक्रूर जी स्नान करने के लिए चले गए। कन्हैया के संग वाए पीछे पीछे चले आ रहे थे। सो रहना ने आते आते कही भैया हाँ मेरे भगवत श्रोताओं, रैना ने कही कन्हैया हाँ हाँ तेई नंसार जोरा आएगी और भैया तूने हमसे कपड़न को वायदा करो। तू बड़े आदमी को लड़का है, तेरो मामा तो राजा है। कन्हैया बोले चिंता काय को कर रहे, मथुरा में प्रवेश करने से पहले कपड़ा पहनवा दूंगा बढ़िया, अच्छे वस्त्र पहनवा दूंगा। और होते अक्रूर जी ने जैसे ही पानी में डुबकी लगाई, कहा देखो कृष्ण बलराम दोनों पानी में भीतर डूबे पड़े हैं, मर गए। अक्रूर जी पानी से बाहर आए तो क्या देखा, दोनों रथ में बैठे हैं। अक्रूर जी ने फिर डुबकी लगाई, कृष्ण बलराम दोनों पानी में भीतर मरे नजर आए। और जैसे ही बाहर आए पानी से अक्रूर जी, क्या देखा, दोनों रथ में बैठे हैं। समझ गए अक्रूर जी इन्हें मारने वाला संसार में कोई नहीं है। नंद बाबा यशोदा मैया बेमतलब में परेशान हैं दोनों। और जो कन्हैया आए पास में, अक्रूर जी से कही चाचा तुम जा रथ को लेके चलो मथुरा के ले, मामा से कह देना वो तैयारी कर ले, और हम जा जमुना की पार पे डोल के अव्याल आए रहे। अक्रूर जी ने कही ऐसा न हो लला के हम तुम्हारा इंतजार करते रहे मथुरा में, और तुम लौट के चले जाओ पे घरे। कन्हैया कहने लगे चाचा आया हूं तो जाऊंगा जरूर, पर ऐसे नहीं जाऊंगा। कैसे जाऊंगा? बोले
कि आए हैं तो जाएंगे और बोल उठे झुंझला करके, जा मथुरा से लौटूंगा यकीन से ही बचा करके। बोले श्याम आए हैं तो जाएंगे और बोली उठे झुंझला करके, जा मथुरा से लौटेंगे यकीन से ही बचा करके। चाचा आया हूं तो जाऊंगा जरूर, पर ऐसे नहीं जाऊंगा। ईट ईट मथुरा की खोदी, पक्के तालती है बनवाई। रूख न छोड़ी जा नंगर को, तापे बैठी बोली है कागी। हारे मात पिता मेरे जेल में डाले, ताको बदलोली है पटाल। लगे मुहूर्त विजय करन को, दुश्मन डटे सामनिया। कहा चाचा आया हूं तो जाऊंगा जरूर, पर ऐसे नहीं जाऊंगा। मामा से मुलाकात करनी है मुझे। अक्रूर जी लौट करके चले गए मथुरा के लिए। मेरे भगवत श्रोताओं, अक्रूर जी चले गए मथुरा के लिए। कंस पर सूचना पहुंच गई कृष्ण बलराम आ चुके हैं। कन्हैया मित्र मंडली को लेकर जमुना की पारे पे पड़ गए। कहा देखो एक धोबी कपड़ा साफ कर रहा है। कन्हैया बोले भैया धोबी से हमें कपड़ा चाहिए। धोबी बोला आदेश तो ऐसे कर रहा है, मत यहां का राजा है। मालूम है महाराज कंस के यहां हाथी जैसे जवान रहते हैं, ये उनके वस्त्र हैं, और राजा के यहां के वस्त्र पहनने के लायक चेहरा है तुम्हारा। चेहरा देखा है अपना शीशा में? ये कपड़ा तुम्हारे बन जाएंगे? कन्हैया बोले बन जाए चाहे न बन जाए, लेकिन तू हमें कपड़ा दे दे। धोबी बोला कपड़े नहीं दूंगा। ओए ये जमुना पल्ली पारा इन के नगर आता तहीं क्यों हो गए? बोला धोबी कन्हैया से ओ झोपड़ियों के रहने
नहीं, यहाँ सानन तेरी चल पाएगी, नंद बाबा की जागीर नहीं। धोबी बोला ये मथुरा है, मथुरा भोजराज कंस का शासन, ये तुम्हारे बाबा नंद की जागीर नहीं है। चाहोगे उसका माखन छीन करके खा जाओगे, चाहोगे उसके वस्त्र लेकर के वृक्ष पे चढ़ जाओगे। धोबी बोला जहां परियों के रहने वाले मथुरा में सभी अहीर नहीं, यहाँ सानन तेरी चल पाएगी, नंद बाबा की जागीर नहीं। धोबी ने कहा होश में रह करके बात करना। कन्हैया बोले मैंने कपड़ा मांगे थे, तूने तो हमारी पूरी खोल के रख दी, तूने तो हमारा पूरा इतिहास बता दिया। बोले हम सीधी सादी बात करें, बोले श्याम हम सीधी साधी बात करें, तू उल्टा सीधा चलता है, मेरे मीठे बचनों पे नालायक जहरी उगलता है। कन्हैया बोले मैंने केवल कपड़ा मांगे थे और ये एक हार आया है। आर्यन यादव नरौरा वाले देवते ऋषि पाल के बारी उमरिया तोरे छौना है, ओठन बहे दूध की धारी। और ये 100 रुपया आए हैं। तमन्ना यादव राजू बहरे की नातनी है। तमन्ना यादव की पर